सो टुडेज न्यूज़ इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। आज का न्यूज़पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी जो टॉपिक इसमें हम कवर करने वाले हैं, डीप फेक से रिलेटेड, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड और आपका सब्सिडी से रिलेटेड। तो पॉपुलिज्म क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रशिका मंडाना कंट्रोवर्सी है क्या। ये एक डीप फेक जो है, अभी दोबारा से इसका कोई इंसिडेंट हाईलाइट हुआ है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। इससे पहले भी काफ़ी चीज़ें आप देखोगे, बहुत सारी कंट्रोवर्सी अटैच्ड है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले रशिका मंदाना वाली कंट्रोवर्सी देख लेते हैं। शी इज़ एन इंडियन एक्ट्रेस। तो एक डीप फेक वीडियो के अंदर दिखाया गया है, शी एंटर्ड इनटू अ लिफ्ट इन सम रिवीलिंग क्लोथ्स। हालांकि वो रशिका मंदाना नहीं होती हैं, वो कोई और है। शी इज़ अ ब्रिटिश इंडियन वुमेन। तो ये कंट्रोवर्सी सारी है। तो इससे हम ये देखना होगा भाई, आपके क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हो रहे हैं। सीपीएफ एग्जाम में अगर हम क्वेश्चन देखें तो वो देखने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। तो उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कहाँ कहाँ पे और ऐसे इंस्टेंसेस थे जहाँ पे डीप फेक की प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है। तो इसके साथ ही अगर हम देखें, एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि पैलेस्टीनियंस, एक मैच हो रहा था, फुटबॉल मैच। तो वहाँ पे जो ऑडियंस होती है, जो फैंस होते हैं, वो क्या होल्ड कर रहे थे, पैलेस्टीनियन फ्लैग। और वो भी बहुत बड़े नंबर्स के अंदर। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत बड़े नंबर्स के अंदर पैलेस्टीनियन फ्लैग जो है होल्ड किया गया था बाय द ऑडियंस। ऐसा नहीं है, वो एक डीप फेक है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए, वो ये है, जैसे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वो भी ये बोलते हैं कि भाई अपने सोल्जर से वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि यू शुड ले डाउन द वेपन और सरेंडर कर देना चाहिए आपको। तो ये भी एक डीप फेक का ही एक वीडियो है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पोप फ्रैंकिस एक पफ जैकेट पहने हुए आपको दिख रहे हैं, और ये भी एक डीप फेक की इमेज है। तो कितना पोटेंशियल है इस डीप फेक में, आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं, थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका। जैसे इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप, टॉपिक नंबर अगर बी आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपका सीपीएफ एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे ही डीप फेक की इमेजेस जो है वायरल होती है, बिल्कुल उससे सोशल रिलेशनशिप पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको सोशल मीडिया की बात बता दूं, तो ये सारे जो इवेंट्स हैं, ये जो वायरल पिक्स हैं, अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रन किए जाते हैं तो उससे क्या रेपरकशन होते हैं, ये आपको जानने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब है, ऑलरेडी जो वर्ल्ड है डिवाइडेड है। वर्ल्ड से छोटे लेवल पे अगर आए हम, तो हमारी जो कम्युनिटीज़ भी हैं वो भी डिवाइडेड है। हाईली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर रहता है, आपको पता होगा, राइट्स, कम्युनल राइट्स, ठीक है, वायलेंस, ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर है। और मिस इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा फैलती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ इंडिया के अंदर तो ऐसा है कि ऑलरेडी जो है तेल पहले से ही छिड़का होता है, तो उनको बस एक चिंगारी की ज़रूरत होती है, वो डीप फेक जैसी इमेजेस कर देंगी। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। तो अभी हम ये देखते हैं कि इस पे इलेक्शन इंटीग्रिटी पे क्या बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क या फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है इलेक्शन इंटीग्रिटी में। इन्होंने बोला है कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस की वॉइस को क्या किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, वीडियो को मैनिपुलेट किया जा सकता है, एंड दैट कैन बेसिकली हैम्पर द इलेक्शन इंटीग्रिटी। ढंग से इलेक्शन भी नहीं हो पाएंगे अगर इस तरह के डीप फेक के कंटेंट वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो गूगल ने भी बहुत सारा पॉलिसी अनाउंस की थी, पहले भी पॉलिसी अनाउंस की थी। डिजिटल इनोकुलेशन की बात की गई थी कि ऑडियंस को पहले से ही कुछ ना कुछ उनके अंदर समझदारी डालनी पड़ेगी, जिससे वो पता लगा पाएँ कि ये जो है ये डिजिटल फेक है, दिस आर द फेक इमेजेस। तो डिजिटल इनोकुलेशन, जैसे हम वैक्सीन लगाते हैं किसी को, वैक्सीन लगाने से आपकी बॉडी के अंदर डेड वायरस जो जाता है, तो वो डेड वायरस जाने के बाद आपकी बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ऐसे ही अगर ऑडियंस को पहले ही कुछ डीप फेक वीडियोज़ दिखाई जाएंगी बाय द सोशल मीडिया और उनसे उनके व्यूज़ मांगे जाएंगे, तो ऑडियंस को थोड़ा सा पहले ही अवेयर कर दिया जाएगा कि ऐसी कुछ इमेजेस होती हैं, सतर्क हो जाएगी ऑडियंस पहले ही। तो ये सारी देखोगे आप, ये मुहिम पहले भी चली हुई है। अब आपको ये देखने की ज़रूरत है इससे इंडिया के अंदर और क्या क्या चीज़ें खराब हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर जी ने कहा है, ट्विटर पे इन्होंने क्या किया था, एक्स पे जो अभी ट्विटर माना जाता है, ठीक है, जो पहले ट्विटर माना जाता था, जो अभी एक्स है, उन्होंने बोला कि डीप फेक आर द लेटेस्ट एंड इवन मोर डेंजरस एंड डैमेजिंग फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नीड टू बी डेल्ट विद विद बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे आपको पता है, इंटरमीडिएटरीज हो गए, कौन कौन, जितने भी सोशल मीडियाज़ के हैंडलर्स हैं, राइट। तो सोशल मीडियाज़ के जो भी इंटरमीडिएटरीज हैं उनको गाइडलाइन पहले भी दी गई है, इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड मीडिया एथिक्स रूल्स वो दी गई है उनको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं सोशल, ये आप देखोगे डीप फेक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने बन के आएगी। अभी हम देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट जो
अभी रिसेंटली हुआ था, दिस रिलेटेड टू द एआई। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट हुई थी दिस ब्लैकचले में। तो यहाँ पे आप देखोगे इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड फर्स्ट एवर एआई सेफ्टी समिट हुई थी यहाँ पे, जिसके अंदर 28 मेजर कंट्रीज ने पार्ट लिया था, इंक्लूडिंग यूके, चाइना, जापान, यूएस, फ्रांस, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। तो सबने यहाँ पे क्या लिया था, पार्ट लिया था। और बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे ये कर क्या रहे थे, यहाँ पे दे आर सेइंग फॉर द ग्लोबल एक्शन इज नीडेड टू टैकल द पोटेंशियल रिस्क ऑफ एआई। ग्लोबल एक्शन लेने की बात कही है यहाँ पे। तो इतना समझ में आएगा क्या क्या चीज़ें आपको पता लगानी है कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया और सोशल रिलेशनशिप पे अगर क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या आप लिख सकते हो। इलेक्शन इंटीग्रिटी, कम्युनल वायलेंस, डीप फेक, डेफेमेशन। पर्सनली आप देखोगे किसी को साइबर बुलिंग भी हो सकती है, मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, दैट बेसिकली हैम्पर द सोशल रिलेशनशिप। ये सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो आपकी पॉपुलिज्म के ऊपर है। पॉपुलिज्म अगर आप देखोगे, वोट बैंक पॉलिटिक्स इन शॉर्ट फॉर्म अगर हम देखें, वोट बैंक पॉलिटिक्स का ही ये दूसरा नाम है, उसका सिनोनिम आप डाल सकते हो कि लोगों को लुभाने के लिए ऐसी कोई स्कीम सरकार लेके आती है लोगों के लिए जिससे उनको अपकमिंग इलेक्शन में फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पे आप देखिए, इसमें मैं बात करूंगा कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था 2013 के अंदर, उसमें एक चीज़ मेंशन की गई थी क्या, कि इंडिया के अंदर जैसे इन अराउंड 81.35 करोड़ इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर आ जाते हैं 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसमें है ये लगभग हमारी 75% ऑफ द पॉपुलेशन है। ठीक है, जिसके अंदर आप देखोगे इतने बड़ी नंबर के अंदर लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर इंक्लूड किया है। यहाँ पे आप देखिए, दीज वर फिक्स्ड, इन लोगों को 5 किलो राशन पर पर्सन पर मंथ सब्सिडाइज रेट पे दिया जाएगा। ठीक है, एंड दीज वर फिक्स्ड एज 2 kg फॉर वीट एंड 3 kg फॉर राइस। लेकिन प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी दोबारा से इसको क्या किया है, अगले 5 साल तक इसको फ्री कर दिया गया है अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको दिखाता हूँ। पहला तो ये क्या हो गया कि फूड सब्सिडी की बात है। दूसरा, इसमें ये भी लिखा गया है छत्तीसगढ़ के अंदर एमएसपी को इंक्रीज किया गया है, जो कि ज़रूरत नहीं थी। जहाँ पे कांग्रेस ने क्या किया है, दैट कांग्रेस ने अभी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वहाँ पे 15 क्विंटल पर एकड़ ऑफ पैडी फ्रॉम फार्मर्स एंड पेइंग एक्स्ट्रा 6,000 ओवर एंड अबव द सेंटर्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एमएसपी से भी ऊपर 600 रुपये वो दे रहे हैं, और 15 क्विंटल तक पर एकड़ ऑफ पैडी पे वो एक सब्सिडी और दे रहे हैं। तो ये होगी सब्सिडी की बात। अब हम देखते हैं सीएपीएफ के अंदर कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ से रिलेटेड। सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर, अगर आप डी देखोगे तो क्वेश्चन नंबर डी के अंदर साफ साफ लिखा गया है, एंश्योरिंग गुड हाइजीन विल गिव द नेशन बेटर पे ऑफ देन फूड सब्सिडीज। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आप देखोगे एंश्योरिंग दिस फूड हाइजीन विल गिव नेशन बेटर पे ऑफ देन फूड सब्सिडीज। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें आपको ये देखने को जरूर मिला है कि भाई अगर फूड सब्सिडी से अच्छा अगर हम हाइजीन कंडीशन लोगों के लिए दे दें तो वो बेहतर होगी। लेकिन आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अगेंस्ट भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये आपको जानने की ज़रूरत है कि भाई फूड सब्सिडीज़ के ऊपर क्वेश्चन आया है और दोनों चीज़ों को क्या किया गया, कंपेयर किया गया। अब क्या हम दूसरी तरफ हाइजीन कंडीशन बेटर करें या फिर फूड सब्सिडी लोगों को प्रोवाइड करें, 2014 के अंदर ये क्वेश्चन था। ठीक है, उसके साथ ही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। द क्वेश्चन वॉज रिगार्डिंग द फार्म वेवर। तो क्वेश्चन था आपका, फार्म वेवर इज पॉपुलिस्टिक एंड मायोपिक, स्ट्रेटजी चेंज नीडेड, हियर द वर्ड इज यूज्ड एज पॉपुलिस्टिक। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, दोनों चीज़ें आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। और न्यूज़ भी आपकी इसी से रिलेटेड थी, जिसके अंदर कहा गया था कि हम भाई क्या कर सकते हैं, वट वी कैन डू इज वी कैन स्टॉप दिस पॉपुलिज्म को हम बंद कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा जो भी अननेसेसरी बर्डन है एक्सकल्चर पे, तो उसका जो बर्डन है हम कम कर सकते हैं लोगों के ऊपर, और उस पैसे को हम ढंग की जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं जो लॉन्ग टाइम में आपको दोबारा से मिलेगा। इसीलिए जो है टैक्स पेयर जो है दे फील रिलक्टेंट, और नेक्स्ट टाइम वो टैक्स देने से बचते हैं। तो उनको लगता है कि यार ये सब कुछ फ्रीबीज सब्सिडीज वोट बैंक पॉलिटिक्स के अंदर जा रहा है, टैक्स भरे ही क्यों, क्योंकि हमें तो वापस कुछ मिल नहीं रहा। ठीक है, तो ये भी बड़े इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, फ्रॉम प्रेडेटर टू प्रे। ये क्या है, एक केस था मेटा के अगेंस्ट कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं
वो जो है यूथ को एडिक्टेड बना रही हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ. सो here here the news is, the topic is the youth in India are getting addicted to Android mobile phones. 2017 के अंदर आर्ग्यूमेंट राइटिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो समझ जाइए यहाँ से. आज की जो न्यूज़ है बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे भी यही बात कही गई है, ढेर सारी यही बात की गई है. तो मेटा को अक्यूज़ किया गया है, जो पहले क्या था, फेसबुक था, जिसमें ये बोला गया है कि मेटा जो है मैनिपुलेट कर रहा है ह्यूमन साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी टू इन्फ्लुएंस हाउ वी बिहेव. और ये सोशल मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा है कि आर्टिफिशियल डोपामिन इतना हाई होता है इन सभी वीडियोस को कंज्यूम करके. या ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन की गई हैं. जैसे आप यहाँ पे देखोगे एक 14-year-old गर्ल ने सुसाइड भी किया है यूके के अंदर ड्यू टू प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू कंटेंट अबाउट सुसाइड. तो ऐसे सेल्फ साबोटाजिंग वाले कंटेंट अगर आप कंज्यूम करोगे तो इससे साइकोलॉजी चेंज होती है. ठीक है, तो सेल्फ इंजरी ऑन इंस्टाग्राम, ये सारे इंस्टाग्राम के अंदर जो फेक डोपामिन है, आर्टिफिशियल डोपामिन है, दैट बेसिकली आर गेटिंग एडिक्टेड अमंग द यूथ. और यही क्वेश्चन था आपका एग्जाम के अंदर, यही क्वेश्चन था, द यूथ इन इंडिया आर गेटिंग एडिक्टेड टू मोबाइल फोन्स. और एक और जो क्वेश्चन मैंने आपको शुरुआत के अंदर दिखाया था, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप, दोनों के अंदर ये न्यूज़ का आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो. नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ इंस्टाग्राम ने कैसे बॉडी इमेजेस, बॉडी शेमिंग, इस तरह की जो चीज़ें हैं लोगों के अंदर काफ़ी जागरूक हो गए हैं अभी इन चीज़ों को लेके. तो टीन गर्ल्स एंड द कंपनी न्यू इट ऑल अलोंग. तो ये ज़्यादा इशू हैं, मतलब एक दूसरे की लाइफ को लेके इतना ज़्यादा कंपैरिजन है, इतना ज़्यादा आप देखोगे बिटरनेस है, जो कि सोशल मीडिया और भी ज़्यादा क्या है, एनहांस कर रहा है. नाउ ऑल दिस थिंग, यही बस इसके अंदर क्या कर सकते थे, आप यूज़ कर सकते थे, ज़्यादा इसके अंदर आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूँगा, सिर्फ मेटा के पीछे इंडिया ही नहीं पड़ा है, बाकी सारी कंट्रीज़ भी हैं. जैसे मैं अगर बात करूं आपसे, सो मेटा हैज़ रीज़न टू बी वरीड अबाउट दिस बियॉन्ड द यूएस. क्योंकि यूएस के अलावा यूके, ईयू, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं अब जो है मेटा के पीछे हाथ धो के पड़ी है. उनको बोल रही हैं भाई आप जो ये मैनिपुलेटिव कंटेंट आप इसमें डाल रहे हो, यूथ को क्या करने के लिए, यूथ को एडिक्टेड बनाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, सारी चीज़ें आपको क्या है बंद करनी पड़ेगी. आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी भी सेट करनी पड़ेगी. ओके, तो इंडिया का देख लेते हैं. इंडिया का इसमें स्पेसिफिक क्या बोला गया है, इन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम के यूज़र बेस है, 229 मिलियन जो यूज़र है इंडिया के अंदर है. अगर इतने सारे लोग इसका कंजम्पशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग इम्पैक्ट हो सकते हैं इस कंटेंट से. तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी गेव अ स्टेटमेंट सून आफ्टर द यूएस सूट. जब यूएस में केस फाइल हुआ मेटा के अगेंस्ट, तो उन्होंने बोला कि इन प्लेटफॉर्म को थोड़ा मोर अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है. ये सारी चीज़ें हाईलाइटेड जो है मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, ये क्योंकि डायरेक्टली आप अपने सीएपीएफ एग्जाम में यूज़ कर सकते हो. पढ़ाने को और भी चीज़ें हैं जो पढ़ाई जा सकती हैं, आपको सत्संग की तरह सुनाया जा सकता है, लेकिन जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, यूएस ने क्या स्टेटमेंट दी है, ये सारी चीज़ें जो है आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, ओके. तो इन्होंने बोला है इन प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव होने की ज़रूरत है जो कंटेंट ये अपने पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे डालते हैं. राइट, उसके साथ ही आप देखोगे मेटा कई बार डेलिबरेटली क्या करता है, यंग पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल डोपामिन उनको कंज्यूम कराता है. सो डिस्पाइट रियलाइजिंग, मेटा को ये पता है कि टीनेज का जो ब्रेन है वनरेबल है, और फिर भी उनको वो टारगेट कर रहा है, क्योंकि टीन इज़ बेसिकली लुकिंग फॉर ए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. कुछ पोस्ट वो डालते हैं इंस्टाग्राम पे, तो इमीडिएट दे आर लुकिंग फॉर द लाइक, देयर कमेंट, ऑल दिस थिंग, जिससे उनको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जैसा कुछ महसूस होता है. हालांकि कुछ भी उनकी लाइफ में पॉजिटिव नहीं होता है इन सभी चीज़ों को करने से. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल इन दिस न्यूज़. दूसरी एक इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है, जो कि कल के न्यूज़पेपर में थी 6 नवंबर में, तो आज मैं उसको दोबारा से यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ. तो दिस इज़ अगेन द सीक्वेंस ऑफ द न्यूज़ रिलेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी. तो बहुत सारी न्यूज़ इससे पहले भी आ चुकी हैं रिलेटेड टू द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी. तो इसमें अगर यहाँ पे आप देखोगे, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आपके एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर डायरेक्टली आपके सीएपीएफ एग्जाम में आंसर राइटिंग में नहीं आती सपोज, आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो अपकमिंग आप देखोगे 2023 वालों, आपके इंटरव्यू आने वाले हैं, प्लीज़ रीड दिस न्यूज़ और फॉलो दिस न्यूज़. नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्या है, क्या कर सकते हैं, फोर्सेस को मर्ज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या ये जो हमने थिएटराइजेशन किया ये राइट स्टेप है या नहीं है, इस तरह की न्यूज़ आपको पहले से ही प्रिपेयर करनी है.
ठीक है, तो ये था हमारा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के अंदर कुछ चीज़ें पहले से ही क्या होती हैं, बताई जाती हैं, जिसके अंदर हम देखिए एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंट्री के सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं, भाई सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव क्या है क्या। उसके अलावा अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है तो उस सिचुएशन से कैसे निपटा जाएगा, ये सारी चीज़ें उसमें खोल के बताई होती हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नटशेल में बोलें तो ये दिस विड गाइड द मिलिट्री एज वेल एज क्रिटिकल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिफॉर्म्स। ये सारी चीज़ों को गाइड करने की क्षमता रखता है ये नेशनल सिक्योरिटी जो डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, अभी हम देखेंगे जो लैग है, क्या कई बार हमने देखा है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं एक डिसीजन लेने में। कई बार हमने देखा है जो मिलिट्री लेवल पे भी डिसीजन मेकिंग उनके पास नहीं होती, क्योंकि उनको पॉलिटिकल डिसीजन, पॉलिटिकल ग्रीन सिग्नल उनको नहीं मिलता है, सरकार से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है, इसलिए वो जो है एक डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत बड़ा गैप है। तो उस टाइम लैग को कम करने के लिए दिस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी वुड बी अ गेम चेंजर। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहना चाहिए। नाउ इसके साथ आप ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी डाल सकते हो, जैसे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिवशंकर मैनन, इन्होंने भी बोला था कि इंडिया नीड्स अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी एंड इन द इंटरिम अ वाइट पेपर हो सकता है, जिसके बोल सकते हैं कि वाइट पेपर एक ड्राफ्ट होता है जिसमें ड्राफ्ट में पहले से ही कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि ऐसी नेशनल सिक्योरिटी होगी, स्ट्रेटजी होगी हमारी। उस वाइट पेपर के अंदर और हम पहले से ही बताते हैं हमारी सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, और ये हम इस तरह इसको फुलफिल करने वाले हैं। और इसको पब्लिक किया जाता है इस वाइट पेपर को। सो पब्लिक स्क्रूटनी भी इनवाइटेड है इसके लिए। प्लस आर्मी चीफ जनरल MM नरवाणे, इन्होंने भी बोला है, फॉर्मर आर्मी चीफ नाउ, इन्होंने भी बोला था कि इंडिया नीड दिस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, नो डाउट एवरी टाइम वी आर डूइंग अ नी जग रिएक्शन। ऐसा कुछ हमारी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में होता है तो वी टेक इमीडिएट स्टेप्स, सम हैपहज़ार्ड स्टेप्स, या फिर हमारी हमेशा से नी जर्क रिएक्शन वाली जो अब देखोगे पॉलिसी रही है। हमारे पास एक डेडिकेटेड इस तरह का कुछ होना चाहिए सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा हो, राइट। ठीक है, सो माई क्वेश्चन टू यू इज, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डॉक्ट्रिन एंड अ स्ट्रेटजी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करना, मुझे डिफरेंस बताना डॉक्ट्रिन और स्ट्रेटजी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, राइट। सो दिस इज़ ऑल, एंड अगेन प्रमोशन और प्रोमो है ये थोड़ी वीडियो का लास्ट एंड के अंदर। सो पेपर 2 बैच इज़ रनिंग, एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड पेपर 2 के बैच में, ही और शी कैन एनरोल, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस गिवन नंबर, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बहुत इंटरेस्टिंगली, बहुत अच्छे तरह से पेपर 2 का बैच जो है